नमस्कार। आज मिठाई के डिब्बे के साथ संस्थान में उपस्थित हुए हैं आकाशदीप सिंह। आकाशदीप सिंह का सिलेक्शन राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसे अपने रीट लेवल 1 के नाम से जानते हैं, उसमें ऑल राजस्थान के अंदर 131वीं रैंक के साथ हुआ है, जिसकी मैं आकाशदीप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आकाशदीप, आपको अपनी सफलता के बाद में अपने जीवन में क्या परिवर्तन है वो नज़र आ रहे हैं? जी सर, सफलता एग्ज़ाम पास हुआ। एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही कॉल आने स्टार्ट और लोगों का जो नज़रिया था वो एकदम बदला। खुद से भी प्रेशर खत्म हुआ। 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो प्रेशर भी था एक तरह से। वो प्रेशर भी ख़त्म हुआ, लोगों का नज़रिया भी बदला और मन में भी ऐसी हुआ भी हार्ड वर्क करो तो सिलेक्शन ज़रूर होता है। ऐसी बात नहीं है भी आप हार्ड वर्क करो और आपका सिलेक्शन ना हो। तो ऐसा है भी मन में एक बात फिक्स हो गई कि अगर कोई हार्ड वर्क करेगा तो उसका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है। एक मैं आकाशदीप के बारे में ये बात भी बताना चाहता हूँ कि लगभग आकाशदीप पिछले 3 वर्षों से मेरे संपर्क में है, जिसमें आकाशदीप ने इससे पहले भी 2 एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, जिसमें एक आकाशदीप ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था। आगे चल करके इनके पाँव में कोई दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण ये फिजिकल नहीं दे पाए थे। दूसरा एग्ज़ाम इन्होंने राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी भर्ती का दिया था, जिनके अंदर आकाशदीप की 28,000वीं रैंक थी। और अभी हाल ही में रिजल्ट इनका अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट लेवल 1 का आया, जिनमें इनकी आज राजस्थान के अंदर 131वीं रैंक है। तो आकाशदीप, आपने जो रीट की तैयारी शुरू की थी, जो बीएसटीसी आपने की, बीएसटीसी के साथ साथ आपने जो रीट की तैयारी की है, उसकी शुरुआत आपने कैसे की? सर, रीट की शुरुआत मैंने प्री एग्ज़ाम के बाद ही शुरू कर दी थी। वैसे तो प्री एग्ज़ाम दिया। आपने साइकोलॉजी की तैयारी आप ही से की। मैंने तब साइकोलॉजी के बाद प्री एग्ज़ाम हुआ, उसमें अच्छे नंबर बने। इसी बीच मेरा कॉलेज भी चल रहा था साथ साथ। कॉलेज के जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद मेरा लगभग सिलेबस तब तक क्लियर कर चुका था मैं एक बार। तो दोबारा मैंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया। सर से भी 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई इस बीच कि मार्गदर्शन के लिए। सेल्फ स्टडी से सर मैंने एग्ज़ाम। बिल्कुल। तो आकाशदीप का मोटा मोटा ये कहना है कि आकाशदीप ने कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी के, एक बार कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया, जिसके अंदर टेस्ट के माध्यम से इन्होंने लगभग कितनी बार आपने सिलेबस कवर किया? सर 3 बार सिलेबस को मैंने कंप्लीट। इन्होंने 3 बार सिलेबस को कवर किया। इनके लिए एक अच्छी बात ये है कि एक तरफ तो इनकी बीएसटीसी कंप्लीट होती है और साथ साथ ही इधर 2 से 3 महीने के अंदर इनकी रीट की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम होता है। तो क्या आकाशदीप, आपको इस समय, ये जो आप जिस टाइम बीएसटीसी कर रहे थे, साथ में आपने प्री रीट की तैयारी की, बाद में आपने जो रीट की तैयारी की, तो इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगा या कभी लगा कि मेरे से हो पाएगा या मेरे से नहीं हो पाएगा? जी सर, स्टार्टिंग में पहली बार मैंने टीचिंग लाइन में गया तो ऐसे लगा मन को भी, इतनी दूर कॉलेज भी मेंटेन करना था, फिर 25 किलोमीटर जाओ, घर तक जाओ आओ, ऐसे में एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, कॉलेज का भी सारा शेड्यूल वगैरह, तो दिक्कत बहुत हुई सर। लेकिन अंत में आपको मैंने पहले ही बताया, हार्ड वर्क है उसका ऑलवेज पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आकाशदीप के बारे में मैं बता दूं कि आकाशदीप को जब से मैं जानता हूं, तभी से आकाशदीप की जो मेहनत है और जो इसकी निरंतरता है वो इसकी लगातार जारी थी, और उसी का परिणाम ये है कि आज यह आकाशदीप रीट लेवल 1 के अंदर अध्यापक भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं। तो आकाशदीप, इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछूं। जैसे आपने शिक्षक भर्ती की तैयारी की, या जब से आपने 12th के बाद में जो कंपटीशन की तैयारी शुरू की, तो उसके अंदर उस दिन से लेकर के आज तक आपने जो सफर तय किया है, इस सफर के अंदर मेन कॉमन पॉइंट कौन से निकल करके आते हैं जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं? सर, सबसे पहले तो यही है कि अगर 12वीं के बाद फ्रेश है तो सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग मैं मानूंगा कि सबसे पहले अपना बेस क्लियर होना चाहिए। आप ऑनलाइन के तुलना में आप ऑफलाइन को महत्व बिल्कुल ज्यादा सर। दे रहे हैं, जिसके पीछे कोई आप अगर रीजन बताना चाहें तो? सर, ऑनलाइन का एक अलग मोटिव है। जब तक आप अपने दोस्तों से, टीचर से फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तब तक सर ना तो टॉपिक उतना अच्छा क्लियर होगा, ना आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई फ्रेश है तो सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस ऑफलाइन कंप्लीट करें।
जब एक बार सिलेबस ऑफलाइन A to Z कंप्लीट हो गया, उसके बाद चाहे आप सेल्फ करो, ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है कहीं तो। भाई मतलब कहने का आपका उद्देश्य यही है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो एक बार आप अपना सिलेबस है वो ऑफलाइन पूरा कीजिए, जी। उसके बाद में आप ऑनलाइन का सहयोग ले ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज आप चयनित हो चुके हैं इस पद के ऊपर, तो इसके बाद में आपके जीवन में या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर या आपके परिवार के अंदर क्या माहौल में परिवर्तन आया है? जी, माहौल में, घर परिवार में, आस पड़ोस, दोस्तों में, सभी जगह परिवर्तन है सर। बिल्कुल लोगों ने बेस्ट विशेष भी दी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सहयोग भी है, और सबसे ज़्यादा माँ बाप का। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ साथ आपने अपने संपूर्ण क्षेत्र का नाम है वो रोशन किया है। और मैं आकाशदीप इससे आगे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आप अभी अध्यापक लेवल 1 के अंदर चयनित हो चुके हैं रीट के अंदर, इससे आगे का आपका क्या प्लान है? सर आगे का मेरा, अब तो एक बार RS की तरफ मेरा थोड़ा रुझान है, और मैं सोच रहा हूँ भी अगर B.Ed भी करूँ तो मैं ठीक है। तो आकाशदीप एवं आकाशदीप के पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और आकाशदीप के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद।